नमस्कार। भारतीय संस्कृति की बात जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, हजारों क्वेश्चंस मानव के मस्तिष्क में घूमता नज़र आता है। भारतीय संस्कृति की महत्व क्या रही है? भारतीय संस्कृति में जब मानव पूरी विकसित होकर दुनिया को दिखा रहा था, This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you. कि मानवीय क्षमता किस दिशा की ओर जा रही है, यानी मानव की विकास पद्धति किस बिंदु तक कर लिया है, यानी मानव क्या क्या कर सकता है। लेकिन जैसे ही हमारे दिमाग और मस्तिष्क में इतनी सारी समस्याओं से घिरता हुआ नज़र आता है, एक और क्वेश्चंस हर भारतवासी के पास या विश्व के कोने में बैठे हुए किसी भी मानव के मस्तिष्क में एक चीज़ आती होगी। वो क्या है कि योग की उत्पत्ति भारत जैसी भूमि पे हुआ है। ऐसे तो योग का जन्मदाता महर्षि पतंजलि को माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं योग पद्धति एक ऐसी विकसित मानव के द्वारा गठित किया गया है, यानी ऐसी विकसित मानव के द्वारा बनाया गया है जो कि पूरी विश्व की मानव विकास यानी मानवीय क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें पूरी ऊर्जा को लगाया गया है। यानी कि हाउ टू डेवलप इन ह्यूमन बीइंग, मानवीय जाति को कैसे विकसित किया जाए। जब योग की उत्पत्ति हुई, योग की उत्पत्ति में एक और सबसे बड़ा चीज़ है, वो है आसन। आसन का मतलब होता है कि अपने आप में समा जाना, अपने आप में ही मतलब कि रोटेट करते हुए अपने आप में स्थिर हो जाना, आसन। लेकिन आसन जो है वो उसके मस्तिष्क में कैसे प्रवेश किया होगा, आसन उनके दिमाग में कैसे विकसित किया होगा, एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मानव पैदा होता है तब से लेकर अपनी पूरी जीवन यात्रा में चलता रहता है। और किसी ने तो कह दिया है, चलने का नाम ही जीवन है। लेकिन जब मानव वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो उनकी सारी समस्या, जब वो अपने आप को एक बैक की ओर देखते हैं, क्योंकि जब तक मानव बुढ़ापा की ओर नहीं पहुंच जाते हैं, यानी बूढ़ा नहीं हो जाते हैं, तब तक वो अपने जीवन को किसी न किसी कार्यों में लगाए हुए रहते हैं।
लेकिन जैसे जैसे वो उनका शरीर मन मस्तिष्क साथ देना छोड़ते चला जाता है, तब जाकर उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आती है। वो क्वेश्चन है कि मैंने जीवन में क्या किया। जब वो देखते हैं कि मैंने जीवन में बस अपने जीवन को उथल पुथल के साथ अपने जीवन को मैंने बर्बाद किया, तो इसी बीच मानव मस्तिष्क में एक स्थिरता यानी बैलेंस प्रकट होता है और वो जान पाते हैं कि अब मुझे किसी स्थानों पे बैठना होगा, क्योंकि अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। और जब वो उन मानव में बैलेंस आ जाती है, बैलेंस का मतलब संतुलन आ जाने के बाद वो अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, और अस्थिर होने के बाद सोते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में पछतावा होता है और वो बैठ नहीं पाते, मतलब सो नहीं पाते हैं, उसे नींद भी नहीं आती है। तब वो अपने आप में किसी ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहाँ पे वो लंबी समय तक बैठकर अपने पूरे जीवन को देख सकें। इसीलिए योग में मानव के द्वारा बनाया हुआ आसन आज मानव उत्थान के लिए इतनी ज़बरदस्त मात्रा में काम कर रही है कि जो कुछ मानव पूरी जीवन ऊर्जा को खपत करने के बाद दिखाई देता था, आज वही मानव, जब से मानव इस पृथ्वी पे आता है तब से लेकर उन्हें योग पद्धति भारतीय संस्कृति में जोड़ा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी क्षमता धीरे धीरे खोता चला गया, और आज का मानव फिर से हमारे भारतीय कल्चर योग पद्धति के द्वारा पूरे विश्व में अपनी क्षमता को दिखा रहा है। आसन ही एक ऐसी चीज है, ऐसा समाधान ढूंढा है मानव ने जो लंबी समय तक एक स्थानों पे बैठ सके। बैठने का मेरा मतलब है कि आप जब जानेंगे इस आकाश, इस पूरी ब्रह्मांड में जो आकाश आपको दिखाई दे रहा है, इस आकाश से बुद्धि की बरसात हो रहा है। बुद्धि का बरसात हो रहा हो और आप जब एक स्थानों पर बैठकर पूरी स्थिरता के साथ उसे जब आप अपने अंदर प्रवेश करते हैं, तब आप धीरे धीरे एक असाधारण मानव की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। क्योंकि पूरी जीवन में सिर्फ भाग दौड़ करने से आपकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस पद्धतियों के द्वारा मानव सबसे पहले अपने आप को विकसित करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत ही सराहनीय या काबिलिए तारीफ, क्योंकि इसी पद्धति के द्वारा मानव अपने आप को जान पाता है कि आप क्या है और आपकी क्षमता क्या है।
आसन की इतनी ज़बरदस्त सफलता, जो आप एक आसन से में अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं किसी भी एक आसन में, तो आप जान पाएंगे कि पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आपकी तरफ किस प्रकार से आ रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके सामने, चाहे वो आपके कानों में पंछी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा या किसी झरने की आवाज़ आपके कानों में आवाज़ आ रहा हो, तब समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से प्राकृतिक में लीन हो चुका है। अब जिस भी स्थानों पर बैठिए, और एक आसन बनाइए और लीन हो जाइए इस प्राकृतिक वातावरण में। जब आप लीन हो जाइएगा तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि प्राकृतिक में कितनी क्षमता है, जो मानव को एक विकास के मार्ग पे ले जा सकता है। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.